की भाषा इस्तेमाल करेगा तो जबान काट लिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो उसकी अरे अपनी माँ का दूध पिए हो तो गोरखपुर में चैलेंज करके आए, मैं गोरखनाथ मंदिर में उनसे बात कर लूंगा वो क्या है। वो कांग्रेस के नेताओं को ये लोग अपना बना रहे हैं, वो गद्दार देश के जो रहे हैं और अंग्रेजों का साथ देने वाले जो रहे हैं वह क्या बात करेंगे देशभक्ति की। लोग सियासत का हुनर बांट रहे हैं, इस देश को ही घुन की तरह चाट रहे हैं और होशियार समझ जिसको थी सौंपी सियासतें आपस में वो नफरत का समर बांट रहे हैं। जो बीजेपी को वोट नहीं करेगा उसके रगों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है और वो गद्दार है, वो धोखेबाज है। ये कहना है डुमरियागंज से बीजेपी के प्रत्याशी और हिंदू युवा वाहिनी के प्रभारी राघवेंद्र सिंह का। आज हम हैं गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ के गढ़ में और यहाँ पर हम बात करेंगे भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन के संयोजक अरुण कुमार श्रीवास्तव जी से। उनसे समझेंगे कि वो संविधान की बात करते हैं और वो संविधान बचाने को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का गढ़ है गोरखपुर, वहां मैं मौजूद हूं, तो वहीं बीजेपी के प्रत्याशी इतना विवादास्पद बयान देते हैं। सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा और साथ में ये भी जानना चाहूंगा क्या आप गद्दार हैं? धन्यवाद आपको। गद्दार वह हैं जिन्होंने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है। एक तरफ तो वो अपने आप को हिंदू युवा वाहिनी का प्रभारी या जो भी बता रहे हैं, हिंदू जो संस्कारवान है वह कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर ही नहीं सकता है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि हिंदू तो शब्द ही मुसलमान है, क्योंकि हिंदू फारसी भाषा का शब्द है। हमारा धर्म सनातन है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म सनातन है और सनातन में सभी समाहित हैं। इसमें ईश्वर को पूजने वाले, ईश्वर को न पूजने वाले, निराकार को मानने वाले, ये सभी के सभी उसमें समाहित। बीजेपी को वोट करते हैं? नहीं, एकदम नहीं कर देंगे। पहले कभी किए हैं? बीजेपी को मैंने एक बार वो किया है। अच्छा जी। आप नहीं करते हैं? नहीं, कभी नहीं। तब तो आपके मैं उन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या कहा है। नहीं, वो उनके माँ बाप के संस्कार हैं। तब समस्या ये है कि जो उनके माता पिता ने, जो उनके गुरु ने, जो उनके संरक्षक ने सिखाया है, वो उसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे और उनके अंदर जरा भी चरित्र की भावना होती तो वह देशवासियों को इस तरह की गाली की भाषा नहीं इस्तेमाल करते। और मैं समझता हूं कि देश के लोगों में अगर जरा भी देश के प्रति और संविधान के प्रति निष्ठा होगी तो वह भाजपा को कभी वोट नहीं देंगे। और ऐसे लोग अगर जो इनकी ये मानसिकता है, यह तालिबानी मानसिकता के लोग कहे जाएंगे, क्योंकि जो आज अफगानिस्तान में हो रहा है, अगर ऐसे लोग सत्ता में आ गए तो वही हिंदुस्तान में भी करना है। अच्छे दिन आ गए, राम राज आ गया। आप फर्जी हिंदू हैं? नहीं, मैं तो हिंदू ही नहीं। मेरा धर्म सनातन है। हिंदू शब्द मुसलमान है, पर्सियन है। मैं हिंदू शब्द को चूंकि वो जो कह रहे हैं कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा उसके रगों में मुसलमान का खून दौड़ रहा है, वो गद्दार है। आप गद्दार मानते हैं खुद को? नहीं, मैं सच्चा देशभक्त मैं हूँ। चोर कभी भी ये नहीं कहता कि मैं चोर हूँ, डाकू कभी नहीं कहता कि मैं डाकू हूँ। ये गद्दारों की भाषा है। गद्दार हमेशा बोलता है कि भाई फला आदमी गद्दार है, क्योंकि वो बता देता है कि जिसके पेट में गंदी गैस निकलती है वह थूकता पहले है। तो ये गद्दार जो है, देश के गद्दार शुरू से रहे हैं और वह गद्दारी चूंकि सत्ता में आ गए हैं तो देश के लोगों का दोहन करने के लिए, देश के लोगों को परेशान करने के लिए ये गद्दारी की भाषा बोल रही है। भाषा ही गद्दारों की है, यह किसी हिंदू सनातन धर्म की हो ही नहीं सकती है। एक नेता कह रहे हैं हैदराबाद से कि जो योगी यूपी में रहना है तो योगी कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर सोच लेना 10 मार्च के बाद बुलडोजर तैयार है। अरे उसका तो मुंह देख करके ही लगता है कि चोर है एक नंबर का। टी राजा बीजेपी के, टी राजा हो या डी राजा हो या बी राजा हो, राजा तो कहीं से है ही नहीं। क्योंकि कोई भी, मैंने आपको एक बार कह दिया कि सब आदमी सनातन हिंदू, सनातन धर्म को मानने वाला या कोई भी धार्मिक, सनातन धर्म ही नहीं किसी भी धर्म को मानने वाला धार्मिक व्यक्ति कभी इस भाषा का इस्तेमाल नहीं करेगा। यह केवल हिंदू मुसलमान को ध्रुवीकरण करने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह वहां से बोल रहे हैं जिससे कि उत्तर प्रदेश की जनता में ध्रुवीकरण कर सके, क्योंकि इनको मालूम हो गया है कि उत्तर प्रदेश से ये खदेड़े जा रहे हैं और इस बार पक्का उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का खदेड़ा होगा। करके बोल रहे हैं अरे अपनी माँ का दूध पिए हो तो गोरखपुर में चैलेंज करके आए, मैं गोरखनाथ मंदिर में उनसे बात कर लूंगा वो क्या है। वो आए बहस करें सार्वजनिक मंचों पर, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें। वो तो कह रहे हैं, सीधा कह रहे गद्दार हैं आप लोग। नहीं, कह रहा हूँ कि चोर हमेशा दूसरे लोग चोर कहता है। पॉकेट मार जो गिराकट होता है वो पॉकेट कर करके और लोगों के साथ भागने लगता है। सोच लीजिए, आप सोच लिए अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो क्या हो जाएगा। यह देश, मैं एक क्रांतिकारी का बेटा हूँ। मैं बता दूं कि मेरे फुफ्फा जी सुभाष चंद्र बोस जी के
शैडो रहे हैं अच्छा। और उनके साथ जर्मनी जापान वगैरह घूमे हैं और आज भी हाँ। बाद में इन लोगों ने आज़ाद हिंद फौज से जो है और इंग्लिश रॉयल सेना में जो है नेताजी के कहने से भर्ती हो गए थे लोग हाँ। और अभी तक हमारी बुआ जी को लंदन से अरे पेंशन भैया, आती रहती है। आप इन योगी गद्दारों राज में है, इन जिनके पास अपना कहने के लिए कोई एक देशभक्त एक नेता नहीं है, कांग्रेस के नेताओं को ये लोग अपना बना रहे हैं, वह गद्दार देश के जो रहे हैं और अंग्रेजों का साथ देने वाले जो रहे हैं वह क्या बात करेंगे देशभक्ति की। श्रीवास्तव जी, आप सोच लीजिए, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तैयार है। अरे योगी आदित्यनाथ जिस दिन ये हरकत कर देंगे और मैं बता दूं कि जिस दिन अरुण कुमार श्रीवास्तव के ऊपर आंख दिखा देंगे इस तरह की हरकत करके, तो मैं बता रहा हूं वो सन्यासी होंगे अपने घर के होंगे। हम लोग अगर कोई भी इस तरह की गंदी भाषा का और व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करेगा तो वो इस तरह की भाषा कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कोई भी अगर बदतमीजी की भाषा इस्तेमाल करेगा तो जबान काट लिया जाएगा, आंख दिखाएगा तो उसकी आंख आप काट लेंगे, अलग से काट लेंगे आप? मैं गोरखपुर की जनता की तरफ से कह रहा हूं कि अगर वो आए खुलेआम कहें, वो तो अपने भाषणों में कह रहे हैं, अपनी जगह पर कह रहे हैं। आप क्या मंचों से कह रहे हैं भैया सीधा हाँ, तो कि जो बीजेपी को वोट नहीं देगा, सामने आकर बहस करें, आमने सामने जनता के सामने पूरे मीडिया के सामने कहते जो बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है। तो मैं तो कह रहा हूं, गद्दार है। मैं तो कह रहा हूं कि जो इसने इस भाषा का इस्तेमाल किया वह देश का गद्दार है और उनकी पूरी संस्था गद्दार है। क्यों गद्दार है? क्योंकि आजादी की लड़ाई में इनके किसी का भी कोई योगदान नहीं रहा है। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल, ये सभी गद्दार हैं। सब गद्दार है, सब गद्दार योगी हैं। भी गद्दार है। योगी तो पैदा ही हुए नहीं हुए थे, ये तो बाद में, योगी किसी पार्टी में तो है नहीं। योगी ने तो भाजपा के हैं और न तो हिंदू महासभा के हैं। युवा वाहिनी कोई पार्टी नहीं होती है। अगर संत हैं तो किसी संत के मुंह से इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती है। कह रहे भैया सीधा 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तालिबान नहीं बनने देंगे, खत्म। तालिबान का उनको मतलब ही नहीं मालूम। तालिबान का मतलब विद्यार्थी होता है, तो किसी को विद्यार्थी नहीं बनने देंगे, किसी को विद्या का लाभ नहीं लेने देंगे। ये कौन सी बात हुई भाई? वो यूपी में आ जाएगा, सरिया कानून आ जाएगा। ऐसा है, यूपी में ऐसा है कि ये 5 साल से आए हैं और यह सरकार 70 साल से यह देश आजाद हुआ, लगभग 74वां साल चल रहा है, तो अभी तक शरिया कानून नहीं लागू हुआ और इनके आने से शरिया कानून लागू हो गया है। इसका मतलब कि इन लोगों के अंदर डर समाया हुआ है कि अब हम जनता हमको खदेड़ा कर रही है, तो हम किसी न किसी तरह से ऐसी गंदी भाषा का इस्तेमाल करें कि जनता में उबाल आए और लोग आपस में लड़ें, और लड़ेंगे तो हिंदू मुसलमान होगा और हिंदू मुसलमान होगा तो उसका हमला लेकर के फिर गद्दी में आकर के मलाई काट। इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के साथ, इलेक्शन कमीशन, ईडी, सीबीआई सभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। और अगर दूसरी पार्टी कभी सत्ता में आई तो ये मैं समझता हूं कि सबको जांच कराना चाहिए और कैसे ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर ऊपर से इनको संरक्षण प्राप्त नहीं है तो इनको ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने पर सीधे जेल में होना चाहिए, न कि जनता के बीच में जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार श्रीवास्तव, जो बड़ी बेबाकी। और अब डर तो नहीं रहे ना? मैं ईश्वर के अलावा और किसी से नहीं डरता हूँ। डर रहे हैं वह लोग जो अपने आप का क्रियाकर्म करके आ गए हैं और सुरक्षा गार्ड लेकर के चल रहे हैं। मैं देखिए खुलेआम अकेले चलता हूँ। अच्छा। और जिसको जो मर्जी हो, जो अपनी माँ का दूध पिया हो, आमने सामने आकर, हाँ पीछे से अगर पीठ में छुरा भोंक देंगे जो इन लोगों की आदत में शामिल है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अगर माँ का दूध पिए होंगे तो सामने से इनकी हिम्मत नहीं है कि नजर से नजर मिला सकेंगे। अच्छा। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ भी रोए थे एक बार संसद में। अरे भाई, तो कर रहे हैं कि उनके साथी जो है 4 महीने बाद उनके साथियों का जमानत हुआ, उनके लिए कभी एक शब्द नहीं बोले और अपने जाकर के संसद में रोने लगे। तो यही बता रहा है कि वो कितने हिम्मती हैं और कितने बड़े ताकतवर हैं। जी हाँ। आप भी पहले साथ में थे क्या उनके, योगी के साथ में? नहीं, मैं क्यों साथ रहूंगा, कभी नहीं। मैं खुद एक सन्यासी हूँ, वो अपने मंदिर के हैं, मैं अपने मंदिर का हूँ। अभी भी मेरा यहाँ पर राम जानकी मंदिर है जिसकी मूर्ति चोरी हो गई है। मूर्ति चोरी हो गई? मूर्ति चोरी की मूर्ति चोरी होकर के चिलुआ ताल थाने में अभी रखी हुई है। राम, हनुमान और लक्ष्मण की मूर्ति, सीता जी की क्या हाथ काट करके, और टेस्टिंग में लोगों ने देख लिया। कभी इनसे कई बार हम लोग मिले, लेकिन कभी भी उन्होंने उसके बारे में कोई बात नहीं की। यूनिक बात आपने बता दी कि योगी आदित्यनाथ का मशहूर है, भिटनी गाँव में राम मंदिर की मूर्ति चोरी हो गई थी जो आज भी चिलुआ ताल थाने में रखी हुई है। क्या बात कर रहे हैं आप श्रीवास्तव जी? ये योगी आदित्यनाथ का दावा है कि चोर, उचक्के, गुंडे, माफिया, मवाली सब जेल में, कोई छू नहीं सकता। आज का आप मंदिर चोरी हो गया। आज का आप अखबार उठा करके देख लीजिए कि 4 जगहों पर इसी शहर में छिनैती हुई है, डकैती हुई है और 3 जगह तो जो है लाशें प्राप्त हुई हैं, जिसका कि पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है। सीएम सिटी है ना? सवाल उठता है कि सीएम सिटी हो या जो भी हो, सच्चाई तो सच्चाई है ना। अखबार तो झूठ नहीं बोलेंगे ना। चलिए, मतलब अखबार झूठ नहीं बोलते हैं? मैं तो नहीं समझता हूँ कि अखबार अगर झूठ बोलता है तो इनके लिए बोल रहा होगा। मैं तो नहीं समझता हूँ कि अखबार कभी लिखा हुआ चीज 100 साल बाद भी बोलता है। अच्छा। जो सच्चाई होती है वो 100 साल बाद भी बोलती है कि सच ये है, कभी भी निकल के आ जाएगा।
एक बहुत ही मशहूर शेर है, जी। खींचो न कमानों को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मैं चलिए। आपको बता दूं हाँ, कि कुछ लोग सियासत का हुनर बांट रहे हैं, हाँ, इस देश को ही घुन की तरह चाट रहे हैं हाँ। और होशियार समझ जिसको थी सौंपी सियासतें, आपस में वो नफरत का समर बांट रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ अरुण कुमार श्रीवास्तव जी, जो भारत बचाओ संविधान बचाओ के संयोजक हैं।